हमारे सर आपका परिचय करा देते हैं हमारे राहुल सर से, जो आपका हिंदी का क्लास लेंगे। आइए सर। ये सर हमारे प्रिय मित्र भी रहे हैं और इनका कोचिंग भी बहुत बड़ा सा है, जो अपना परिचय अभी आपको देंगे। हिंदी अभी बता दिया हूँ, हिंदी का क्लास यहीं चलाएंगे और मेरे द्वारा एसएससी जीडी का मैथ और ग्रुप डी का मैथ चलेगा और रीजनिंग और बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और सर थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पे आपकी हिंदी क्लास अटेंड करने के लिए सर ने बुलाया है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एसएससी जीडी असम कट ऑफ के बारे में। और सर का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है अवनी सर ऑफिशियल एट। इसको आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल है A1 स्टडी पॉइंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी गतिविधियाँ होंगी क्लास उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो सर से क्लास लीजिए आज और कट-ऑफ जानिए क्या क्या कट-ऑफ आगे क्या हो सकता है। ठीक है सर। जैसा कि छात्रों हम लोग जान चुके हैं कि एसएससी जीडी असम का रिजल्ट जो है आ चुका है और अवनी सर ने भी इसमें एग्जाम दिया था। हालांकि वहाँ से गिरते हुए उनका पिछले वाले एग्जाम में कि फिजिकल कुछ अटेंशन के कारण उनको उपलब्धि नहीं मिल पाई, पर वो भी साथ साथ आपके लगे हुए हैं और हम भी आपके साथ साथ लगे हुए हैं। आप एक साथ हम लोग मिल करके क्लास को सफल बनाएंगे और एक साथ हम सभी लोग सफल होंगे, जिसके लिए मैं आज आपको एसएससी जीडी असम के कट ऑफ के बारे में कुछ बताने के लिए आया। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे इस क्लास में कि एसएससी जीडी असम कट ऑफ में फीमेल का जो क्या रहा, कट ऑफ क्या बना, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एरिया ले रखा है, कितना कट ऑफ बना है उसको ले रखा है हम लोगों ने, और साथ ही में ग्रुप के हिसाब से, समूह के हिसाब से हमने रख रखा है। पहले नंबर पे आता है जिसको हम लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम नक्सली एरिया कहते हैं। नक्सली एरिया में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है वो 42 करके दे रखा है। और अधिकतम से अधिकतम और कट ऑफ जाने की बात करें तो ये जा सकता है, बहुत अगर जाएगा तो हो सकता है ये 50 जाए या 55 जाए, इतने में काम बन जाए। उसके बाद से अब हम बात करते हैं यहाँ पर बॉर्डर एरिया की। अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो इसमें जो ओबीसी की ट्रिपल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ओबीसी में जो यहाँ पे कट ऑफ लिया गया है वो 62 है। और ये 62 से अधिक इसका जो जाने का चांस रहेगा वो बहुत जाएगा 70 या 75 तक जा सकता है, इतने में उनका हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अब जनरल ओबीसी की, यहाँ पे तो जनरल ओबीसी का जो यहाँ पे कट ऑफ गया है वो 65 है। और 65 से बहुत जा सकता है 70 से 75 तक, आप मान के चलिए, आकार लगा के चलिए। आप अब 75 मान के ही चलिएगा, इससे आप कम मत मानिए। क्योंकि हो सकता है अगर मैं कह दूं कि सर 70 और 70 से यहाँ पे चला जाए 75, तो कुछ छात्र हैं, मेरे भाई हैं, कह रहे हैं कि सर आप तो कहे थे कि 70 गया और यहाँ पे इस बार इसका 75 आ गया। तो आप एक काम करके चलिएगा कि जो भी आपका नंबर आया कट ऑफ है उससे आप 10 या 15 अंक उसमें अधिक जोड़ करके ही चलिएगा। इतना हो ही सकता है, इतना तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद से फिर हम इसमें नक्सली एरिया में ओबीसी ग्रुप की बात करें, ओबीसी ग्रुप का जो कट ऑफ बना है वह है 65 और इसको भी आप 75 78 तक ले करके सकते, इससे कम ना ले सकते। फिर हम बात करेंगे बॉर्डर एरिया की, जिसमें हम इसमें बात करते हैं एससी की, जिसकी कट ऑफ बनी है 61 और 61 से इसको भी आप 72 तक लेके चलिए। 72 तक इसका जो अधिक से अधिक कट ऑफ है उसको मान के चलिएगा। अगर जिनका 72 के पास आ गया ये चांसेस बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जनरल एरिया आप एससी की। तो जनरल एरिया में एससी का अगर देखा जाए तो जनरल एरिया में एससी का देखें तो इसका परसेंटेज बना है, जो कट ऑफ है वो 64 है और इसको आप भी रख के चलिएगा 72 से 75 तक मान करके चलिएगा। फिर आती है बात बॉर्डर एरिया। अब एसटी को देखें तो एसटी का जो कट ऑफ आया है वो 66 है और यह अधिकतम से अधिकतम इसलिए 75 से 78 तक जाने की इसकी संभावना है। अगर हम बात करें आप जनरल एरिया आप एसटी की, तो इसका कट ऑफ की अगर बात करें तो ये 67 आया है और ये 67 से जाने की इसकी संभावना है 76 से 78 तक। नक्सल एरिया में एसटी की बात करें तो ये है 67 पे इसका कट ऑफ बना है, जो अधिक से अधिक इसको भी आप 76 से 78 लेकर चले। आगे बात करते हैं हम इसमें जनरल एरिया, जनरल की बात करें यूआर की,
तो इसका कटाव बना है 66, जो अधिकतम से अधिकतम जिसकी सीमा हो सकती है, इसको आप 75 से 78 मान के चलिएगा, यहाँ तक इसकी बन सकती है। बॉर्डर एरिया से जनरल की बात करें तो इसका कटाव बना है 64, और ये 64 से इसको आप 72 से आप 75 मान के अधिकतम से अधिकतम चलिएगा। जनरल एरिया से फिर मान के चले, अगर नक्सली एरिया की बात करें, जनरल एरिया में बना है जनरल का 67, और इसको भी आप 75 से 79 अधिकतम से अधिकतम आप मान करके का 67 का जो कटाव बना है, अधिकतम से 75, 77 या 79 तक अधिकतम से अधिकतम जा सकता है। ये तो बात हो गई खैर एसएससी जीडी असम कटाव में सिमल की, जिसमें एरिया के बारे में समझा हमने, कटाव के बारे में समझा, अधिकतम से अधिकतम कितना तक जा सकता है इसके बारे में समझा। अब इसके बाद आगे हम समझेंगे कि एसएससी जीडी असम में मेल का क्या कटाव रह गया है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, जो कि है एसएससी जीडी असम कटाव को लेकर के। तो एसएससी जीडी असम कटाव को लेकर के जो नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे एरिया के बारे में, मेल कैंडिडेट के बारे में, कितना कटाव गया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नक्सल एरिया के बारे में। नक्सल जो एरिया है जिसका EWS तो कैटेगरी है, जिसका कटाव जो गया है वो 40 है, और जिसका अधिकतम से अधिकतम जाने की जो स्थिति है या पॉइंट है, कह सकते हैं 45 से 50 तक लेना है। 45 से 50 इसके बीच में भी हो सकता है, 45 से 50 भी हो सकता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बॉर्डर एरिया की। तो बॉर्डर एरिया में AWS की बात करें तो जो है 79 पे इसका कटाव बना है, और यह 79 से 90 के आसपास जा सकता है, या फिर आप यूं मान के चलिए कि 89 आसपास जा सकता है। अगला बात करते हैं बॉर्डर एरिया से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कटाव गया है वो मिनिमम और मिनिमम केवल और केवल 40 गया है, और 40 से यह अधिकतम से अधिकतम जाने की इसकी जो सीमा है 45 से 50 तक। अगले बात करें, अगला नंबर पे हम जनरल से एरिया की बात करें। जनरल एरिया से ओबीसी का जो कटाव गया है वो 42 है, और यह 42 से अधिकतम 48 से 49 या 50 तक मान के चलिए, यहाँ तक इसका अधिकतम से अधिकतम कटाव जा सकता है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं नक्सल एरिया से ओबीसी का, जिसका कटाव गया है 43 पे, और यह 43 से 48, 49 या 50 हो सकता है अधिकतम से अधिकतम पे, ठीक है। अगले नंबर पे बात करते हैं हम बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया से एससी की जो कटाव गई है वो केवल 41 गई है, जिसकी अधिकतम से अधिकतम कटाव जाने की जो सीमा है वो 48 से 52 तक मान के चलिए, यहाँ तक हो सकती है। जनरल एरिया से हम एससी की बात करें तो एससी की जो सीमा है वो कटाव की 44 आ रखा है, और ये 44 से अधिकतम 49, 50 तक जा सकती है। इसको अधिकतम से अधिकतम इसलिए हमने रखा है क्योंकि कटाव पॉइंट इसका कम है, आप इसको 50 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले नंबर पे आते हैं बॉर्डर एरिया से एसटी का कटाव की बात करें तो जो एसटी की कटाव है वो 43 गई है, और ये भी 43 से आप इसको 49 से 51 तक रखिएगा। अगले नंबर पे बात करते हैं जनरल एरिया एसटी की। तो जनरल एरिया एसटी की बात करें जिसका कटाव गया है 45, और यह 45 से 50 और 52 तक अधिकतम से अधिकतम कटाव जाने की संभावना है। नक्सल एरिया की बात करें तो नक्सल एरिया में एसटी की जो कटाव आई है वो है 45, और ये अधिकतम से अधिकतम 50 से 52 तक जाने की संभावना। अगले नंबर पर बात करते हैं हम जनरल एरिया की। जो जनरल एरिया का कटाव है युवा का, जो कटाव आया है केवल और केवल 48, जो इसको आप मान के चलिएगा कि यह 55 से 60 के बीच में रहेगी अधिकतम से अधिकतम, हाँ इतना लेकर। फिर बॉर्डर एरिया की बात करें जनरल की तो इसमें इसका कटाव इसका भी 48 रखा है, जिसको भी आप 55 से 60 के बीच में एक अनुमानित मान करके चलिए। नक्सल एरिया की बात करेंगे हम जनरल की युवा की, इसका कटाव आ रखा है 51, और जिसको आप अधिकतम से अधिकतम 59 और 60 यह हो सकता है 62 तक अधिकतम से अधिकतम आप मान के चलिएगा। अगर इतना हो जाता है तो एक उम्मीद बन जाती है आपका काम हो जाएगा। तो आज जैसा कि हमने जाना यहाँ पे दूसरे वाले वीडियो में एसएससी जीडी आसान कटाव एरिया के बारे में समझा हमने,
मेल कटघरे के बारे में समझा, क्या कट ऑफ था, कितना गया है, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम लोग मैथ का और जो भी अपने सब्जेक्ट के वीडियो है उसको अपलोड करेंगे, या फिर कट ऑफ से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।